Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। देखिए ये हमारा फ्री वीडियो का फ्री सेशन का एमसीक्यू लीनियर अलजेब्रा का थर्ड वीडियो है। ठीक है, जिसमें हमें और भी अच्छे और भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे। देखिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एमसीक्यू कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है, उसमें जो एमसीक्यूज़ है वो 60+ क्वेश्चंस की सीरीज़ एक ऐड कर दी गई है। ऑलमोस्ट आई थिंक 65 के ऊपर हैं उसमें क्वेश्चन। तो जितने लोगों ने उसे बाई किया है दे कैन सी दैट वीडियो, और उन्हें वो जा कर के पेड ग्रुप जिसमें वो जॉइंट हुए हैं जाकर देख सकते हैं। एंड जो अभी लेना चाहते हैं वो ले लें, बिकॉज इट इज़ राइट नाउ एट 250 रुपीज़। मैंने बोला था दिवाली के बाद ये डेफिनेटली रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, 250 बहुत रीज़नेबल प्राइस रखा है। आई थिंक ये तो आपका ये एक मंथ का रिचार्ज भी नहीं होता होगा, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये फिर से एक बारी क्लियरिफाई कर देता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक सेमेस्टर का फ़ीस है। एक सेमेस्टर का फ़ीस मतलब आपकी जितनी भी बुक्स हैं एक सेमेस्टर में, सबका जो टोटल एमसीक्यू बनेगा उस टोटल का ये सिंगल फ़ीस 250 है। जिससे कि आपको ये बहुत ही रीज़नेबल रखा गया है, आप आराम से ख़रीद पाएँ, आप आराम से ले पाएँ। और किसी को इसमें भी अगर दिक्कत है, इफ़ ही और शी इज़ सच नॉट एबल, एंड ही और शी कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी। ठीक है, और उससे बात कर सकता है। देन आई विल डेफिनेटली डिक्रीज़ द फीस, कम कर देंगे और भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसीलिए बहुत रीज़नेबल रखा गया कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए कोई बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन। मे बी इन फ्यूचर ये और भी बढ़ सकता है, तो अभी ज्वाइन कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इन फ्यूचर बढ़ सकता है। और हाँ, आपके जो फ्रेंड्स या जूनियर्स जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, सो दे कैन बाई देयर थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू कोर्स एट द रेट 299। ये थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है इन कंपेरिजन टू फिफ्थ सेमेस्टर। वो कुछ रीज़न है, वो थोड़ा सा वर्क इस पे ज़्यादा है इस वजह से। चलिए हम लोग अपने चलते हैं वीडियो नंबर थर्ड पे। चलिए, so the first question of this video is, let v be a vector space over a field f, then अच्छा ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी से एफ में ऐड किया गया है। ठीक है, इसे इन्होंने लीनियर फंक्शनल बोला। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फंक्शनल कब होता है बच्चों? जब किसी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ की मैपिंग अपने ही फील्ड से हो जाती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शनल्स। ठीक है, अच्छा इसी में डुअल स्पेस है, डुअल बेसिस है, बाई डुअल बेसिस है, बाई डुअल स्पेस है, पढ़ाया गया है। आप थ्योरेटिकल वीडियो में जाकर देख लीजिएगा इन सबका मतलब क्या होता है। एनीहिलेटर है, डबल एनीहिलेटर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं देखिए, बोला ठीक है, लीनियर फंक्शनल एफ एक्स प्लस वाई कह रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, या ए इस तरीके से परफॉर्म करता हो, या बोथ ए एंड बी, या कोई भी नहीं। तो इसमें देखिए ये दोनों ही जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूल हैं, दोनों ही सही हैं, ए और बी। तो दो तो आंसर हो नहीं सकते। सो द आंसर इज़ सी। सी आंसर हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर है, विच इज़ नो करेक्ट इन बोथ द प्लेसेस। लेट वी डैश बी द डुअल स्पेस। मैंने बात की थी ना अभी डुअल स्पेस की। डुअल स्पेस क्या होता है बच्चों? ऐसे ही लीनियर फंक्शनल जितने भी फंक्शन बनेंगे, F1 F2 ऐसे करके जितने भी बनेंगे, उनको एक सेट में रख दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? डुअल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, कह रहे डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, देन V डैश इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ में जुड़ता है? तो वही तो ऊपर बताया अभी, V से F में जुड़ता है तो V to F हो जाएगा। यू गेट इट ना? थर्ड देखिए, वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, डायमेंशन एन है, फाइनल डायमेंशनल है, ओवर द फील्ड एफ एंड बी एक बेसिस है वी की, मतलब वी की एक बेसिस है। ठीक है, बेसिस कहने का मतलब है ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये पूरा का पूरा स्पैन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं वी को। बी डैश क्या है? बी डैश आप देख सकते हैं बाय डुअल स्पेस है। ठीक है, और डुअल स्पेस की बेसिस है, यानी डुअल बेसिस हो गई। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फॉर्म कर पाएंगे? इससे जो हमारा वी डैश बनेगा, वी डैश बराबर एफ जो भी बनेगा, एफ वाले जितने भी जो ये वेक्टर स्पेस बनेगा,
इसको बनाने के लिए हमारी ये बेसिस काम करेगी, ठीक है। और ये भी बेसिस है, तो आप समझ सकते हो क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी और क्या होगी, स्पैन करेगी, पूरे वी डैश को बना देगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इज अ डुअल बेसिस फॉर वी डैश देन f1 x1 एंड f2 x1 आर रेस्पेक्टिवली। देखिए जब सेम होता है, जैसे एफ आई एक्स आई सेम होगा बच्चों, तो इसकी याद रखिए ये ट्रिक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, स्टार बना लीजिएगा। और जब ये डिफरेंट होता है, एफ आई है और एक्स जे है, मतलब बदल 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 के है, तो ये 0 के इक्वल हो जाता है, तो 1 और 0 होगी। तो लाइन से दिया है f1 x1 1 और 0, गेट इट ना। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, लेट वी बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वी डैश बी अ डुअल स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ वी डैश विल बी, वी डैश की डायमेंशन कितनी होगी भैया, सेम होगी, ठीक है। जितने उसमें डायमेंशन होते हैं उतने ही डायमेंशन का हमारा लीनियर फंक्शनल बनता है, ठीक है। अच्छा, आगे आइए, देखिए यही है हमारा एल ऑफ एक्स, ठीक। अब देखिए क्या है, समझाते हैं। लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन वी डैश बी द डुअल स्पेस वी एंड वी डबल डैश इज द डुअल स्पेस ऑफ वी डैश। अब ये वी डैश क्या है, वी डैश जो है वो वी डैश का, जैसे वी डैश जो होता है वो वी का डुअल स्पेस होता है, और जो वी डबल डैश है वो वी डैश के लिए डुअल स्पेस हो गया, है ना। अब देखिए ये जो डुअल बाई डुअल स्पेस होता है इसको एल एक्स से, अब इसे बाई डुअल स्पेस भी बोल सकते हैं, एल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसके जो एलिमेंट्स को। एल एक्स से क्या आता है, एलिमेंट्स बोलो चाहे फंक्शंस बोलो, एक्स वी में उठाया, एफ वी डैश में उठाया जाएगा। देखिए एक्स वी में है, एफ कितने में है, एफ वी डैश में है, ठीक है। और इसको मिलाकर के जो एल बना, जो एल एक्स बना, वो किस में, वी डबल डैश में। ऐसे चीज़ें मिल रही हैं, वी डबल डैश, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल कह रहा है ये, पता है ये भी वही प्रॉपर्टी रखता है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी। सो बोल रहा है कि एल एक्स अगर एफ में अप्लाई किया जाए तो ये एफ एक्स के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि एल एक्स फंक्शन में नहीं लगेगा, एक्स इस तरीके से फंक्शन में लगेगा, केवल एफ लिख दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अब ये सही लिखा है, ये वाला, ठीक है, एक्स कभी बाहर नहीं आता, ठीक। यहाँ पे एफ लिखा है, इन्हें एफ एक्स लिखना चाहिए, अगर एफ एक्स होता तब तो दोनों एक ही बात हो जाती ना, दोनों की बात हो जाती है, इसलिए एफ लिखा है, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हुआ, एल एक्स जो होता है वो भी बिल्कुल वैसे परफॉर्म करता है, क्या करता है, देखिए वी से जब आप एफ में मैच करते हो तो इसे एफ बोलते हैं, ठीक है। और वी डबल डैश से जब आप एफ में मैच करते हो तो इसे क्या बोलते हैं, एल एक्स बोलते हैं। बात ये भी, काम ये भी वही करता है, एल एक्स, ये वाला एल एक्स कर लो, काम ये भी वही करता है, किस में जोड़ता ले जा करके, एफ एक्स में जोड़ता ले जा करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ एफ बी आई लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। लीनियर फंक्शनल मतलब वेक्टर स्पेस से उसी को, वेक्टर स्पेस को उसी के फील्ड से जोड़ता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस आर पावर 3 ओवर आर, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ टू वन इज इक्वल टू 15, एफ वन माइनस टू इज़ -10, तो कह रहा है ये भी बताओ भैया, ठीक। तो जरा बड़ा सिंपल सा आपको ट्रिक बताते, इसको करने का तो बहुत बड़ा तरीका है कि भैया पहले बेसिस का फॉर्म करो, बेसिस फॉर्म करो इसकी मिला करके 1001 से लेकर के, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये भी एक तरीके से एफ ए और बी है ना, ये भी एफ ए और बी है ना, हमें एफ ए और बी ही तो चाहिए। तो इन सब में से रख करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही सबसे सिंपल पड़ेगा अपने लिए। तो एक काम करते हैं, 2 1 रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ रखो जरा 2 1, 7 2 ज़ा 14 और 4 1 ज़ा 4, 14 + 1 15। अच्छा इसमें भी आ रहा है क्या, नहीं इसमें तो हर बिल्कुल नहीं आएगा, 2 4 ज़ा, ये तो गलत है। इसमें रख के देखो, ये भी गलत है, 15 नहीं आ रहा इसमें, है ना, नहीं इसमें भी आ रहा है 15, देखो जरा, 4 2 ज़ा 8 और 7 1 ज़ा 7, तो ये भी 15 आ रहा है ना। चलो ठीक है, अभी अभी के लिए इसको दिमाग में लेके चलते, इसको और इसको दोनों ही सही लग रहा है अभी, लेकिन अभी देखना अभी सही, ये एक कोई गलत होगा ज़रूर, ये पक्का गलत होगा, रख के देख लो, ये दोनों सही हो रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, दूसरा वाला भी रख लो ना, इसलिए 2 आंसर दे रखे हैं, 2 चेक करने को बोला है कि ये भी चेक कर लो, 1 - 2 रखो जरा यहाँ 1,
वन रखोगे +7 और -2 रखोगे बी की जगह हो जाएगा -14, तो क्या है -7। क्या -7 है ये? नहीं, -10 है। इसमें चेक करते हैं। 4a, ए की जगह रखा आपने 1 तो 4 हो गया। 7 की जगह रखा आपने 7 के साथ रखा -2 -14, तो कितना आ गया -10। तो यानी ये सही आ गया। तो इन दोनों में भी सही कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला। तो बस निकालने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। ये ट्रिक थी, ध्यान रखिएगा दिमाग में, ऐसे सॉल्व करिएगा। कभी इस टाइप के वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से दिया हो और उसके कुछ एग्जांपल दिए तो उसी को रख के चेक कर लिया करें। केवल एक को नहीं, दोनों को, तीनों को, किसी किसी में 3 दिए होते हैं, उसमें 2 फॉलो कर जाते हैं, तीसरा फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने देखिए दोनों फॉलो कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसा ही कुछ यहाँ पे भी क्वेश्चन दिख रहा है, सेम वही है ना, लेकिन इसने क्या बोला, अलग अलग फंक्शन देखिए, एक फंक्शन a+ भी दिया और जी भी दिया है और एफ भी दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि f+g जरा निकालो। तो भैया f+g तो हमने पढ़ाया हुआ है ना, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। f+g अगर आप ए बी में अप्लाई कर रहे हो सो यू कैन सिंपली अप्लाई f, पहले f अप्लाई कर लो फिर g अप्लाई कर लो, दोनों की वैल्यू रख दो। f की है a+b, ठीक है, और g की है 3a-b। सॉल्व कर लीजिए तो ये 4a हो गया और ये हो गया अपना प्लस का b, 4a प्लस का b। तो पूछ क्या रहा है? 4a प्लस का b आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, अब कर लेंगे, आगे बढ़ें। देखिए, क्या, लेट V be a finite dimensional vector space over the field F and W be a subspace of V। W के ऊपर एक नॉट लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनीहिलेटर। एनीहिलेटर मतलब क्या होता है? ये जितने भी लीनियर फंक्शनल हैं, लीनियर फंक्शनल का जो सेट होता है उसमें जितने भी फंक्शंस हैं F1 F2 जितने भी हैं, जो x को ले जा करके, जो x बिलोंग्स टू v को ले जा करके ज़ीरो में जोड़ देता है। और वैसे एनीहिलेटर का मतलब ही होता है तबाह नाश करने वाला, नाश कर देने वाला, मतलब जो ख़त्म कर दे, जो आपकी वैल्यू को जीरो में मैच कर दे, ले जाकर जीरो में मैप कर दे ले जा करके। तो एनीहिलेटर का ये मतलब होता है। तो ठीक है, कह रहा है कि तो इसमें से कौन सा सही होगा, है ना? तो ज़रा ध्यान से सुनिए, डायमेंशन ऑफ वी जो होती है, वी से ही सारे एनीहिलेटर निकलते हैं, W0 जितने भी हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो W और W0 की डायमेंशन अगर आप ऐड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल आ जाता है। सो दिस इज़ द राइट वन पॉइंट। ये आपको जो थियोरेटिकल कोर्स जो यूट्यूब पे चल रहा है, लाइन वाइज लाइन चल रहा है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लाइन से बच्चों उसमें पड़ा हुआ है। एक एक टॉपिक एक के बाद एक के बाद एक, वीडियो नंबर 1 2 3 4, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, ऐसे करके यूनिट नंबर 1 2 3 ऐसे करके पड़ा हुआ है। आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने एक वीडियो देखा, लगातार आप देखते चले गए। सब कुछ एकदम कस्टमाइज्ड किया हुआ है मैंने, जितना भी बेस्ट सुटेबल लगा सब कर दिया है। और बाकी ये तो कोर्स चल ही रहा है, इसके लिए बस थोड़ी सी मैंने बहुत छोटी सी फीस रखी है। ठीक है, बहुत छोटी सी, जितने कि जो आप बहुत अफोर्डेबल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ना? इतना अफोर्डेबल है कि आई कैन टेल यू द ट्रूथ अबाउट दैट, कि ऑफलाइन में ही जहाँ हमारा पर सब्जेक्ट 3 4,000 5,000 पड़ जाता है, कहीं कहीं तो 6,000 भी लेते हैं। दैट इज़ नाउ कस्टमाइज्ड एंड मेड फॉर यू, सो दैट यू कैन बाय इट जस्ट एट द रेट 250। ठीक है, तो कोशिश करें कि बाई करें आप, आपका मन हो तो, नो प्रेशर एट ऑल। बाकी यूट्यूब पे भी MCQ आपको मिल रहे हैं। इफ़ यू वांट नॉट टू बाई, यू कैन सिंपली रीड दीज MCQs। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कुछ MCQs थोड़े लेवल 2 के भी होंगे उसमें, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए होंगे उसमें। तो डेफिनेटली दैट कैन बी गेट बेनिफिटेड टू यू। अगर आप खरीदोगे तो बेनिफिशियल होगा, अच्छे मार्क्स ज़रूर वो गेन करेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होगी। देखिए 80 85 90 तक लोग पहुंच जाते हैं बच्चों, लेकिन उसके आगे बढ़ना बड़ी बात होती है। तो वही सी के आगे बढ़ने के लिए हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए कह रहा R⁻³ बी अ वेक्टर स्पेस हैविंग बी, एक्स दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं एज इट्स बेसिस। ठीक है,
एंड बी डैश जो एक लीनियर फंक्शनल डुअल बेसिस ये हुई है जो लीनियर फंक्शनल की है और बी इन आर पावर 3c एक्स, ठीक है। F1 F2 F3 आर रिस्पेक्टिवली। F1 F2 और F3 क्या होंगे, ठीक है। चलिए ये आप लोग को देते हैं लगाने को, जरा लगाइए पॉज करके। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई? हाँ, कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना। पहली बात तो ये जो वेक्टर स्पेस लिख रहा है ये क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा भैया, वो आर है ये और ये सी है, पावर कुछ भी लगी हो, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। आर स्पेस बड़ा है क्या या आर बड़ा है क्या? इसका फील्ड देख रहे हैं आप, सी लिया है और वेक्टर स्पेस का वी लिया है। अच्छा ये बताइए, ये पहली बात तो क्लोजर ही नहीं है ना, क्लोजर नॉट क्लोजर, है ना। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाइए, उसमें वेक्टर का मल्टीप्लाई करिए, वापस रियल नंबर का मल्टीप्लाई किया वापस से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्या? वो कॉम्प्लेक्स आर में बिलोंग करेगा? नहीं। तो ये अगर आंसर कुछ भी दिया हो इसके हिसाब से, सी के हिसाब से, फिर तो भैया यही है, नन ऑफ दीज। आई बात समझ में? ये दिमाग घुमाओ वाला क्वेश्चन हो गया फालतू का, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके रखिए। हाँ बशर्ते इन्होंने यहाँ पे सी के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा नहीं है। वैसे तो सी का मतलब क्या निकलेगा? अभी तक तो हम लोग यहाँ पे आर, आर का मतलब रिंग तो है नहीं यहाँ पे। जब जब से हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, आर का मतलब रियल है, सी फॉर कॉम्प्लेक्स है, जेड फॉर इंटीजर है, ठीक है, एफ फॉर फील्ड है। तो फील्ड की जगह पे आर लिखा होता है और सी लिखा होता है ज़्यादातर। बात क्लियर है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस, कह रहे हैं इसकी डुअल बेसिस बनानी है ऑफ द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर इज F1 F2, देन कह रहे कि F1 F2 क्या बन के आ पाएगा, ठीक है। देखिए तो देखिए समझिए, डुअल बेसिस बनाने का एक तरीका होता है, अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, कि एफ आई एक्स आई सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और एफ आई और यहाँ पे एक्स जे है मतलब ये दोनों डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। तो ज़रा बात समझिए यहाँ पे क्या है, हम क्रॉस चेक करते हैं। 1 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x1 है और ये वाला x2 है, ठीक है। इसमें रखो ज़रा, आपने जैसे इसमें रखा F1 और x1 रखा, x1 में क्या है 1 और 0, 1 और 0 रखोगे तो यहाँ सिर्फ b वाला लिखना है यानी 0। तो ये तो बात गलत हो गई क्योंकि सेम के साथ तो 1 आना चाहिए, ये बात गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें भी रखो ज़रा x1 मतलब 1 0 रखो, 1 0 रखोगे तो 1 + 0 यानी 1 आ जाएगा, ये बात तो सही लग रही है, ठीक है। अब जरा दूसरा वाला रखो, ये वाला इसी में ही F1 में ही x2 रखते हैं, तो x2 जैसे आप रखेंगे तो क्या होगा यानी 1 + 1 रखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ गई, तो गलत हो गया, 2 कैसे आ जाएगा, 0 और 1 आना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें F1 के साथ 1 0 रखो भैया, 1 0 रखोगे तो डिफरेंस लोगे, 1 - 0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक, जो कि सही है। F1 के साथ x1 है, सेम है तो 1 आना चाहिए। और F1 के ही साथ x2 अगर रखा जाए 1 1 तो ये फंक्शन कहता है कि हमें तब भी डिफरेंस लेना है, ठीक है। 1 - 1 जो कि आ रहा है 0 है, ये x2 देखिए डिफरेंट है तो 0 आना चाहिए, एकदम सही बात है। ये वाला भी चेक कर लो ज़रा, दोनों चेक करना पड़ेगा ना। F2 के साथ x1 रखो ज़रा तो ये 0 आना चाहिए, तो F2 क्या करता है दूसरे वाले के लिए लिख लेता है, तो दूसरे वाले को तो लिख तो लेगा ही, 0 आ जाएगा। ये भी सही बात हो रही है ना, ये सही बात हो रखी है। फिर F2 के साथ अगर हम x2 रखें मतलब ये सेम वाला तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसने बोला है सिर्फ b को रखो, हाँ तो b को रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हालांकि ये सारे के सारे इसमें सेटिस्फाइड हो जाए, सो द आंसर इज b। ये ऑप्शन वैसे ही चेक कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि डुअल बेसिस के लिए F1 F2 कैसे निकाला जाता है, क्लियर है ना बात? ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ W बी ए सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन डायमेंशन ऑफ V/W इज डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर, V/W इज लेस देन, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है ना। तो देखिए डायमेंशन ऑफ ये जो लिखा हुआ है वैसे इसको आपको मैंने बताया हुआ है, क्या डायमेंशन ऑफ V/W को आप ये लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू, क्या आप इसको डायमेंशन ऑफ W नॉट तो लिखा ही है ना। अब इसको उधर भेज दो,
तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू नॉट। अभी पिछले क्वेश्चन आया तो था कि डब्ल्यू और डब्ल्यू नॉट जो दो सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ वी जो होगी उन दोनों के सम के बराबर होगी। सो द आंसर इज ए। आई थिंक यू गेट द पॉइंट, आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या है, ए वाला। ठीक है, अब दो बार एनिहिलेटर लेते हैं बच्चों, डब्ल्यू डबल एनिहिलेटर, तो वो डब्ल्यू के वापस आ जाता है, मतलब दो बार तबाह करो, दो बार नॉट बोलो तो वो यस हो जाता है। ठीक, अच्छा, इफ बी द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है, F1 F2 बी इट्स डुअल बेसिस, देन F2 AB क्या होना चाहिए, चलो भैया चेक करते हैं। F2 के साथ, टू के साथ, चलो ठीक है, F2 के साथ अगर हम ये रखें x1, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, तो 2 1 अगर रखोगे बच्चों तो पहला वाला रखो, आंसर 0 आना चाहिए, है कि नहीं। अब 0 इनमें से कौन देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, या फिर ये देगा, चलो चेक करते हैं कौन देता है 0। रखो जरा, ए की जगह बी 2 और बी की जगह 1, तो ये तो 0 हो देगा नहीं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। ये भी नहीं देगा तो जुड़ रहा है। इसको देखते हैं जरा, ए की जगह रखा 2 और बी की जगह 1, यस ये सही दे रहा है। क्या ये देगा, ये तो बिल्कुल नहीं देगा, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, सी वाला। आ रही बात समझ में। वैसे आप केवल यही चेक नहीं करते, आपको 3 1 वाला भी चेक करना चाहिए, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। F2 3 1, 3 1 चेक करो भैया। अब तो सेम है तो आंसर कितना देना चाहिए, 1 1 देना चाहिए। इसी में चेक कर लो। अब ये वाला सही लग रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह 1, हाँ तो 3 - 2 × 1, तो भैया कितना आ रहा है, 1, एकदम सही बात है ना। तो आंसर ये वाला एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, दिस इज़ द राइट वन ऑप्शन। इसमें ये और इस वाले में वो। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड ऑन द वेक्टर x बराबर x1 x2 y बराबर y1 y2 इन आर स्क्वायर, आर डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई x1 y2 माइनस x2 y1 एंड जी एक्स वाई इक्वल टू x1 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा बच्चों ये, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस x2 y2, देन f इज बाइलिनियर फंक्शन बट नॉट g is bilinear function but not f and g both are bilinear functions, not of them are bilinear function। मतलब इन चारों में से क्या है, कौन बाइलिनियर है कौन बाइलिनियर नहीं है। तो बाइलिनियर की एक लास्ट वीडियो थी थ्योरेटिकल वाली, एक बार उसे ज़रूर देखिएगा जा करके, ठीक है। मैं सिंपली आपको बताता हूँ, ज़्यादातर केसेस में जो पावर 2 वाला मटेरियल होता है वो नहीं होता है बाइलिनियर, ये सिंगल पावर वाला ज़रूर हो जाता है, ठीक है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई हैव वन इम्पॉर्टेंट वर्क सो आई हैव टू गो देयर। अभी देखिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको बताने के लिए, बहुत ज़्यादा, देखिए आपके लिए सब बना करके रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद कई सारी वीडियोज़ भी मिलेंगी आपको। सो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्वेश्चन पे मिलेंगे जहाँ पे थे हम लोग। सो तब तक के लिए आप वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, एंड आप इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स सिंपली कॉन्टेक्ट मी, और सिंपली कमेंट कर दीजिए सर आई वांट टू बाय द कोर्स, मैं आपसे आई विल गेट इन टच विद यू, ओके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।